वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कच्छ 29। तो संत के बारे में मैंने नाम इसलिए लिया, संत पूरी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही देश के अंदर संत। संत हर एक सत्य के राह पर चलाने वाले, सत्य को जानकारी देने के लिए, सत्य को साथ लेने के लिए, सत्संग, सत्य के संग चलने वाला, ये सब का नाम दिया मैंने इसलिए कि आपके सोच में नाती जाति भेद भाव धर्म गरम कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। और अभी मैं कच्छ के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि कच्छ कितना प्रभावशाली है, कितना अच्छा है। इसके अंदर जो मैंने बोला है, फल फूल अनाज देने के बाद, बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग आने के बाद, फिर भी कच्छ वाले के लिए और कच्छ में रहने के लिए, कच्छ के वतनी, कच्छ के बाहर वतनी रहने वाले सबको रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इन कच्छ को हो सके तो इनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। इनका जमीन खेती इनकी होनी चाहिए, कम से कम कुछ नहीं, कम से कम 10 एकड़ तो जमीन दो, किसान बन सके। हाँ, तो एक जमीन होनी चाहिए, गौचर में निकलना। तो ये सब सुविधा के साथ उनको मिले, ये मैंने रिक्वेस्ट किया पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले कच्छी लोगों को और कच्छ को। तो मैंने अभी आगे के एपिसोड में आपको यही कहा है। पेड़ के बारे में बहुत संत ने क्या कहा। एक संत ने तो कच्छी में कहा था, वर्ण वड्डी कन्या वेची कुकर भरा पेट, ई जीव मरी कुत्ता कागड़ा दीदा मोए भरे पेट। तो कहने का अर्थ, जो लोग लकड़ी काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, वो अपनी बेटी का ये खाना खाया ऐसे कि फिर ये मरने के बाद भीड़ कुत्ते मीन की तरह इसी तरह मरे हुए का मांस खाएगा। कहने का अर्थ ये पेड़ को काटने वाले को बताया किसने? ये संत ने, आगमवाणी इसने 9 लाख 99 बातें बताया। फिर इनने, ये संत ने, उनको दंडवत प्रणाम है। जो मेरे पेड़ के बारे में बोलता है, मैं उनको बार बार दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि संत कोई भी हो, इन सभी संतों को मेरा दंडवत प्रणाम है। ये पूरे दुनिया के अंदर जो जो संत ने पेड़ पौधे उनके बारे में बोला, इनको दंडवत प्रणाम है। मैं प्रणाम करता रहूंगा और अवश्य ऐसे संतों का मैं नमन करते रहूंगा और दिल से करता हूँ। हर एक दुनिया के अंदर, हर एक जाति नाती में, सब में ऐसे पूजा करने वाले होंगे और ऐसे संत भी होते। तो दूसरी बार इसमें संत ने और भी अच्छा कहा है, जमीन है उसके लिए पूजा किया। धरती माता धर्माचार अलग देव तो कर्म के जा। धरती को माता का रूप में दिया। जो आप फल फूल अनाज खाते हैं, वो देने वाले हर कोई माता कहलाती है। जैसे कि बल भूमि, गल गगन, वल वायु, अग्नि और नीर, 5 माह पानी। ब धन भूमि, गल गगन, भगवाल वायु अग्नि और नीर पानी। तो 5 का ये पूजन हुआ। पृथ्वी पहले हुई, लेकिन इसको खाने के लिए फिर ऋतु के अनुसार सब होता है। तो पृथ्वी जाने के प्रथम हुई माँ, जननी, जनेता, दाता, जो पैदा करने वाले पाँव के। ये मैंने पहले एपिसोड में बताया, जूनी के एपिसोड में, पुरानी में। तो ये संत क्या बोलता है, धरती माता धर्माचार अलग दे तक कर्म को जाए। ये अच्छी भाषा में, ये संत का मुझे अच्छा लगा शब्द। धरती माता जाने के ये पृथ्वी, वो माता का रूप दिया। क्यों? कि वो दिया है अनाज फल फूल खाने के पृथ्वी के अंदर। तो ये हर एक पेड़ पौधे नहीं होते तो सजीव कहां से होते? दंडवत है ऐसे संतों को, ऐसे महान व्यक्ति को। तो धरती माता धर्माता जाने के ईश्वर को धर्म के उच्चार के साथ महिमा दिया।
अलग जाने के निराली रंग रूप आकाश कुछ नहीं है, फिर भी कोई शक्ति है महान, महान कोई शक्ति है। उसको बोला है अलग दे तो कर्म कर, कर्म मिले किस्मत नसीब, उसको आप उजड़ा बना दो। आप जो भी है पृथ्वी के अंदर रहते हो तो उजड़ा कैसे बनेगा, उत्तम कैसे बनेगा? ये परोपकारी पृथ्वी के अंदर रहकर आप फल फूल अनाज लो, किसान बनो, हजारों को आप खिलाओ खाओ पियो, अखंड आपका भंडारा, अखंड आपका ये रोजी चलती रहे और ये भंडारा कभी खत्म न हो। इसलिए ये संत ने वही पूजा के अंदर वही बोला, धरती माता धर्माचरण अलग दे तो कर्म को जाने के निराकाली रंग रूप आकार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई शक्ति है। इस शक्ति आपको सदाए कर्म के साथ उजड़ा बना दे, आपको आगे बढ़ाए, लेकिन नीति से चलने वाले, नीति का और किसी का बुरा न, किसी का आत्मा को डुबाए नहीं, किसी का ये नहीं कर, उनके लिए बोला है। फिर संत इसमें भी आगे बोला है, तो ये धर्माचार जाने के धर्म का उच्चार जान, धर्म कौन सा है? क्योंकि यही है, आप किसी के ऊपर दुख नहीं हो, किसी का आपके दिल को दुभाना नहीं। अब बोला जीव है, आपका कुछ लिया नहीं है, फिर भी उसको काट कर ऐसे मारते और जैसे सूरवीर बनते हैं, कमाल की बात है। जो जीव आपने दिया नहीं है वो जीव को काट कर आप तो खाओ को नहीं भेजते हो, वो भी ये संत ने अलग बहुत अच्छा बोला है। धर्म का उच्चार कर, लेकिन कर्म जो किस्मत की तकदीर है आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ऐसा काम करने से क्या होगा वही होता है। बाद के एपिसोड में मैं आपको कहूंगा